वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, और बेशक मदद की थी तुम्हारी अल्लाह ने मैदान बदर में, हालांकि तुम बिल्कुल कमजोर थे। बस तुम डरते रहा करो अल्लाह से, ताकि तुम उस पर वक़्त इमदाद का शुक्र अदा कर सको। आगे फरमाया तक़ूलु लिल मुमिनीना अलन यकफ़ीकम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लिन। यानी अल्लाह का महबूब अपने गुलामों को ये फरमा रहा था कि क्या तुम्हें ये काफी नहीं कि तुम्हारी मदद तुम्हारा परवरदिगार 3000 फरिश्तों से करे जो अल्लाह ने नाज़िल किए हैं। जब 3000 फरिश्ते का फरमाया और उधर मुजाहिदीन को ये खबर मिली कि वो एक काफिरों को कुमक पहुंचने वाली है, परेशानी हुई, अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब्र करोगे, अगर सब्र हाथ से नहीं जाने दोगे तो ऐ मेरे महबूब के गुलामों तुम्हें मैं रुसवा नहीं होने दूंगा, तुम्हें इस जंग के अंदर शिकस्त नहीं होगी, बल्कि मैं रब्बे कायनात तुमसे वादा कर रहा हूँ 3000 या 5000 फरिश्ते भेजकर जो निशान ज़दा होंगे वो आकर मैदान बद्र के अंदर तुम्हारी मदद करेंगे। इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि जब बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के दीन की इहया के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान अमल के अंदर उतरता है तो फिर जहन में रखिएगा अल्लाह बंदे को भी यारो मददगार नहीं छोड़ता। आपकी तादाद कम हो, आपकी जमात कम हो, आपके पास बंदे कम हो, लेकिन वो मुखलिस, तो फिर आपकी जमात तरक्की करेगी। आप हक पे हैं, आप तरक्की करेंगे। अब यार को ज्यादा समझकर, उन्हें सुपर पावर समझकर तुम कभी उनके सामने शिकस्त खाने के लिए तैयार ना हो जाना कि उनके पास तो सुपर पावर मुल्क है वो। भाई उधर जब मैदान बदर था इन लोगों के पास सवारियां भी न थी, टूटी हुई तलवारें थी, अच्छी ढालें न थी, ज़िरें न थी, लेकिन जो कुफ्फार थे उनके पास अच्छी तलवारें थी, अच्छे नेज़े थे, अच्छे भाले थे, अच्छी उनके पास ढालें थी, लेकिन फतह उनको नहीं मिली जिनके पास अच्छी तलवार थी। अगर फतह नसीब हुई है तो उन लोगों को हुई है जिन्होंने अल्लाह के जो ढेरी है उस पे हाथ रखा है। मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब की बारगाह के अंदर ये दुआ कर रहे हैं। ये दुआ कितनी नाज भरी है। रात के वक्त मेरा पाक महबूब अपने रब की बारगाह के अंदर अर्ज कर रहा है, ऐ मेरा मालिक व खालिक, अगर ये तेरे मुट्ठी भर जो बंदे हैं, ये तेरा नाम लेने वाले, ये तेरे नाम की माला जपने वाले, ये तुझे एक मानने वाले, अपनी पिशानी तेरी बारगाह के अंदर झुकाने वाले, जो मेरा कलमा पढ़कर मेरी गुलामी का दम भरने के बाद आज हजारों की तादाद के अंदर ये मुट्ठी भर मुसलमान मौजूद हैं, मालिक मैं तेरा नबी तेरी बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, मालिक अगर इनको शिकस्त हो गई, अगर ये इस मैदान के काम आ गए तो फिर ऐ मालिक कोई तेरी इबादत करने वाला नहीं रहेगा। ये एक नाज की दुआ है जो रब का महबूब अपने रब से कर रहा है कि ऐ महबूब, बल्कि ऐ मेरा खालिक व मालिक, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमानों ने शिकस्त मिल गई, ये शहीद हो गए, तो फिर मालिक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। फिर खालिक कायनात ने ऐसी वादे फताता फरमाई कि उन्हें पता भी नहीं चलता था काफिरों को। मुसलमान के मुजाहिदीन साहबा कराम फरमाते हैं कि हम देखते थे कि तलवार नहीं होती थी लेकिन काफिर का सर जो उसके तन से जुदा हो जाया करता था। अल्लाह ने फरिश्ते भेजकर 3000 या 5000, और बाद मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि अल्लाह ने बिलफिल फरिश्ते ने भेजे, बल्कि अल्लाह ने बजाते खुद मदद की, और बाद मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों को भेजकर बिलफिल फरिश्तों ने मदद की, यानी फरिश्ते खुद जंग के अंदर शरीक हुए और उन्होंने मैदान जंग के अंदर आकर मुसलमानों के गिरोह के अंदर शामिल होकर उनके साथ जिहाद किया है। जैसे भी हो, यानी अगर फरिश्ते बिलफिल जंग की हो या अल्लाह की मदद आई हो, तो उन तमाम सूरतों के अंदर जो अल्लाह ने मदद फरमाई है वो मुसलमानों की मदद फरमाई है, हक की मदद फरमाई है। तो हमें हर वक्त अपने उस रब की याद के अंदर रहना चाहिए और उसकी अपने रब की याद से हमें सर व मुंह भी इनहराफ नहीं करना चाहिए, यानी एक बाल के बराबर भी रब की याद से नाराफ नहीं करना चाहिए। जब हम दिन रात अपने रब की याद के अंदर गुजार देंगे, अपने रब की वहदानियत के कायल रहेंगे, उस रब के बारगाह के अंदर अपनी पिशानी झुकाते रहेंगे जिस रब ने हमारे महबूब को मैदान बद्र के अंदर वाले फतह फरमाई थी, हालांकि मुट्ठी भर मुसलमान थे, उस रब के
जो वादा फरमाया था कि महबूब परेशान न हो, अगर आपके ये गुलाम सब्र करेंगे तो फिर मैं रब फरिश्ते भेज कर इनकी मदद करूंगा। अगर मैदान के अंदर ये जमे रहेंगे मैं रब फरिश्ते भेज कर इनकी मदद करूंगा। इकबाल ने कहा था कि अगर आज भी हमारे अंदर ग़ज़वा बदर जैसा यकीन पैदा हो जाए, वो ग़ज़वा बदर जैसी फिजा पैदा हो जाए, वो पहली जंग थी इस्लाम की और मुसलमानों के अंदर ऐसा जोश था, जब मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, सहाबा क्या मशवरा है? सहाबा खड़े हुए, किसी ने कहा या रसूलल्लाह आप आगे बढ़े, हम आपके आगे भी लड़ेंगे, दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे, पीछे भी लड़ेंगे। किसी और सहाबी से पूछा, वो खड़े उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप आगे बढ़े, हम इतनी जंग लड़ेंगे अगर हमें घोड़े दरिया में डालने पड़े, समंदर में डालने पड़े, हम अपने घोड़े समंदर के अंदर भी डाल देंगे। यानी जहां तक हमें जाना पड़ा हम वो काम कर गुजरेंगे, हम जंग के इंतहा को पहुंच जाएंगे। लेकिन हम भी तो मुसलमान है ना, हम भी तो कलमा पढ़ते हैं ना, हम भी तो उन्हीं लोगों की नस्ल से हैं ना जिन्होंने मैदान जंग के अंदर शिरकत की थी। उनकी नस्ल से नहीं, उनके मिशन के साथी तो हैं, हम उनके मिशन के वारिस तो हैं ना, हम उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं ना, हम उसी नबी के फॉलोअर हैं ना। अगर भाई उसी नबी के फॉलोअर हैं तो फिर किरदार भी ऐसा अपना है ना, यकीन भी ऐसा अपना है ना, किरदार भी ऐसा हो कि जिससे हमें अगयार हमारी जान के टुकड़े टुकड़े कर दे, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, हमारी लाश मिले ना मिले, लेकिन हमें इस्लाम पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हम इस्लाम पे कंप्रोमाइज कब नहीं कर सकते? अगर हम ये नारा लगाते फिरे कि भाई हम मुसलमान हैं, कोई काफिर आए हम उसको कत्ल कर देंगे, वातिल जहन्नम कर देंगे। लेकिन अगर हम अपने किरदार के ऊपर गौर करें, हम अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखें, हम अपने भाई की इज्जत के ऊपर डाका डालने वाले हो, हम रमजान के महीने के अंदर रोजा न रखने वाले हो, नमाज का वक्त हो मस्जिद से भाग कर गुजरने वाले हो, ज़कात का मौका है हम 100 बहाने ढूंढने वाले हो, उशर का मौका है हम कहें खाद महंगी हो गई है, मुख्तलिफ किस्म के जब दीन को हासिल करने का मौका है हम कहें जी मैं अभी छोटा हूँ, मैं क्या दीन सीखूं, जब बड़ा हो जाए अब मैंने काम करना है, मैंने फुला जगह पे जाके मजदूरी करनी है। भाई हम किस तरह नारा लगा सकते हैं कि हम उन लोगों के वारिस हैं जिन्होंने मैदान बदर के अंदर अपनी जान पेश कर दी थी? भाई अगर हम उनके फॉलोअर हैं और यकीनन हम हैं, हमारा दावा है हम मुसलमान हैं, वो मुसलमान थे, मेरे पाक महबूब भी मौजूद थे, महबूब के सहाबा भी मौजूद थे, अगर हम ऐसे हैं तो फिर हम अपना किरदार ऐसा बनाएं कि वहां पर वो डर जाते थे मुसलमानों को देखकर कि ये वो कहते थे दियो आमदन के ये फरिश्ते आ गए, जो जिन्न आ गए, वो डर जाते थे। लेकिन आज जब काफिर हमें देखते हैं वो कहते हैं कोई मसला नहीं, क्योंकि ये अपनी किताब कुरान से दूर हो चुके हैं, जो रब कहता है उन बातों से दूर हो चुके हैं। अगर हम आज भी उन बातों को अपनाए जो मेरे पाक परवरदिगार ने फरमाई है या मेरे पाक महबूब ने फरमाई है, तो फिर अब यार सुपर पावर नहीं ट्रिपल सुपर पावर हो जाए तो जितना भी कमजोर से कमजोर मुसलमान हो वो उसके ऊपर हावी हो सकता है, वो उसके ऊपर गालिब आ सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि हम इस्लाम को अपना मुक्तदा बनाएं, इस्लाम के हम मुक्तदी बने, हम इस्लाम के फॉलोअर बने, इस्लाम के मिशन को लेकर आगे चले। हर बंदा अपनी दुकान खोल के बैठ जाता है, अपनी दुकान न चलाए, बल्कि जिस तरह कुरान कहता है उस कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारें। रब का कुरान क्या कहता है? रब का कुरान कहता है नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात अदा करो, उशर अदा करो, मुख्तलिफ यानी कि कुरान करीम पढ़े, इसके अंदर हर खुश को तर चीज का जिक्र है, हर खुश को तर चीज का बयान है, बंदे की पैदाइश से लेकर उसके मरने तक, मरने के बाद तमाम एक ज़ाब्ता हयात है कुरान करीम हमारे पास। हम इसको पढ़ें, इसको समझें, इसके ऊपर अमल पैदा होकर जिंदगी गुजारें, फिर हमें जिंदगी गुजारने का मजा आएगा। जब मरेंगे मरने का मजा आएगा, जब कल क़यामत के रोज खड़े होंगे वहां पे खड़े होने का भी मजा आएगा। लेकिन अगर हम कुरान से दूर हो गए तो फिर हमें इस दुनिया के अंदर भी जिल्लत और रुसवाई होगी, मौत के वक्त भी, कल मैदान महशर के अंदर भी जिल्लत और रुसवाई उठाना पड़ेगी। खालिक कायनात ने कुरान करीम के अंदर एक मकाम पे इरशाद फरमाया कि वातु हक़्क़हु यौम हसादिही, तुम खेती का हक अदा करो जिस दिन वो कटे।
یعنی اس کے اندر عشر کا حکم ہے، کیونکہ میرے پاک محبوب کا جو فرمان ہے یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمین جس سے بارش یا چشمے سیراب کرتے ہیں ان کے اندر عشر ہے، یعنی ان کے اندر عشر ہے۔ عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو۔ وہ جگہ جہاں پر صرف بارش کے ساتھ فصل پکتی ہے، وہاں پر ٹیوب ویل کے ذریعے پانی نہیں لگایا جاتا، جس طرح کہ یہ تھل کے علاقے کے اندر چنے کاشت کیے جاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر ٹیوب ویل چلا کے یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے بدلے میں پیسے نہیں دیے جاتے سیراب کیے جاتا ہے، وہاں پر 10واں حصہ فصل میں سے نکالا جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ٹیوب ویل کے ذریعے یا پہلے زمانے کے اندر جانوروں پہ پانی لاد کر اس فصل کو یا باغ کو سیراب کیا جاتا تھا، اس کے اندر 20واں حصہ ہے، یعنی 20 من میں سے 1 من آپ نے نکالنا ہے، جو اللہ کے راستے کے اندر جو اس کے زکوٰۃ کے مصارف ہے ان کو دینا ہے۔ اب کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر عشر ضروری ہے؟ تو اس کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں اور منافع کی غرض سے اگائی جاتی ہے، یعنی ان کا مقصود بندے کا زمین سے فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، یا اس سے بندے کو پیسے ملتے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ جب وہ زمین سے اگے گی اس کے اوپر عشر ہوگا۔ یعنی اگر وہ بارانی زمین ہے جو بارش جس کو سیراب کرتی ہے وہاں پر 10واں حصہ، اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے تو وہاں پر 20واں حصہ اس میں سے عشر کا، اس کو عشرین کہتے ہیں، وہ نکالا جائے گا۔ اب یعنی جو ہم گندم کاشت کرتے ہیں، گنا کاشت کرتے ہیں، چاول کاشت کرتے ہیں، کپاس کاشت کرتے ہیں، دالیں کاشت کرتے ہیں، یا سبزیاں کاشت کرتے ہیں، سبزیوں کے بارے میں اگرچہ ہے کہ ان میں دوسرا عشر نہیں ہے، لیکن کیونکہ جب کاروبار کے لیے ان کو کاشت کیا جائے گا، ہاں اگر گھر کے اندر آپ کاشت کرتے ہیں بالکل تھوڑی سی تو اس کے اندر عشر نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو کاروبار کی غرض سے کوئی بھی چیز آپ جو ہے اس کو بوتے ہیں زمین کے اندر، جب وہ پک کر تیار ہو جائے گی تو اس کے اوپر عشر ہوگا، آپ کو عشر دینا ضروری ہوگا، کیونکہ خالق کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِہ، کہ فصل کا حق ادا کرو جس دن کو اس کو کاٹو۔ اب اگر کوئی بندہ فصل مکمل پک کے تیار ہو جاتی ہے، وہ کھڑی فصل بیچ دیتے، جس طرح گنا ہوتا ہے یا چاول یا کوئی بھی فصل، وہ بندہ اس کو کاٹتا نہیں، اس کا جو بیج ہے یا کوئی گندم ہے، چاول ہے یا گنا ہے، کوئی بھی چیز اس کو وہ جو یعنی کہ نقطہ اختتام تک نہیں پہنچاتا، کھڑی کھڑی فصل کو فروخت کر دیتا ہے، تو اب اس کا عشر فصل خریدنے والے پر ہوگا یا جس نے فصل اگائی ہے اس کے نہیں ہوگا۔ تو اس کا جو عشر ہے وہ جس بندے کی فصل تھی جس نے پکا کر بیچی ہے اس کے روپے ہوگا۔ اور اگر زمین بندہ ٹھیکے پہ لے لیتا ہے تو اب عشر ٹھیکے دار پر ہوگا یا جس نے زمین ٹھیکے پر دی ہے اس کے ذمہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عشر ٹھیکہ لینے والے پر ہوگا، یعنی جب وہ فصل کاٹے گا تو اس میں سے عشر نکالے گا، اور جو زمین کا مالک ہے اس نے جو ٹھیکہ لیا ہے اس میں سے وہ بندہ زکوٰۃ نکالے گا، وہ عشر نہیں نکالے گا، زکوٰۃ نکالے گا۔ اور عشر اور زکوٰۃ کے اندر یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب بندے پر فرض ہوتی ہے، لیکن عشر کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو، جو کچھ بھی زمین سے اگے گا چاہے وہ زیادہ ہو یا کم ہو اس کے اوپر عشر ضروری ہوگا۔ اور یہ جو جانوروں کے لیے چارہ کاشت کیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی عشر ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی زمین سے فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے اس کو کاشت کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی عشر ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز خود بخود اگاتی ہے، جس طرح کے کپاس کے اندر یا کباج کی فصل کے اندر یا کسی بھی فصل کے اندر خود رو بوٹیاں اگتی ہیں، ان کے اوپر عشر نہیں ہے، یعنی کہ وہ تو ویسے بندے کا مقصد ان کو اگانا نہیں ہوتا، وہ تو خود بخود اگ جاتی ہے، ان کے اوپر عشر نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ زمین راہ کی بھتاری پہ دیتا ہے، یعنی کہ اس شرط پہ کہ بھائی زمین میری ہے، خرچہ تو کرے گا، جب فصل پک کے تیار ہوگی تو آدھی فصل تیری ہوگی آدھی میری ہوگی، اس صورت میں عشر کس بندے پر ہوگا؟ تو یہ جتنا جس بندے کا حق ہوگا وہ اپنے حساب سے عشر ادا کرے گا۔ مثال کے طور پر 2 بندوں نے راہ کی بھتاری پر ایک زمین کا ٹکڑا جو تھا اس کو کاشت کیا،
उस में से 100 मन गंदम निकली, गंदम काश्त की 100 मन गंदम निकली। अब 100 में से जो उसका उशर बनता है वो बनता है 5 मन उशर बनता है। अब 50 मन उन दोनों बंदों को आ जाएगा। 2.5 मन जो दोनों बंदे 2.5 मन अपनी तरफ से उशर अदा करेंगे, यानी 2.5 मन वो बंदा जो उसके साथ राखी पे था और जो खुदारी वाला था 2.5 मन उसके बन जाएंगे। इसी तरह अगर मकरूज उशर ज़कात के लिए ये है कि अगर ज़कात कोई बंदा मकरूज है, उसका कर्ज इतना है कि उसका कर्ज निकाल कर वो हद निसाब तक नहीं पहुंचता, तो उस बंदे के ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होगी। दोबारा सुने कि अगर एक बंदे के जिम्मे कर्जा है, कर्जा मिसाल के तौर पर उसके ऊपर है 50,000, उसके पास है 70,000 रुपए, उसके पास जो रकम है या उसकी जितनी भी चीजें मिलाकर 70,000 रकम बनती है, 50,000 उसके जिम्मे कर्ज है, कर्ज निकाले बाकी बनता है 20,000, 20,000 उसको हद निसाब तक पहुंचाने वाला नहीं है, तो अब वो बंदा ज़कात अदा नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर कर्जा है, मिसाल तौर पर यह सवाल होता है कि भाई फसल के अंदर से हम खाद निकाले, डीजल निकाले, इसकी जो जमीन के अंदर हल चलाए जाते हैं, इनको निकाल कर उशर दिया जाएगा या इन चीजों के बगैर जितनी फसल हो उसमें से उशर निकाला जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि जितनी भी आमदनी हो, जितनी भी ढेरी होगी, जितनी भी फसल निकलेगी, उस फसल का 20वां हिस्सा अलग किया जाएगा, उसमें से खर्च को मिनहार नहीं किया जाएगा, खर्च बाद में मिनहार किया जाएगा। ये ज़कात और उशर के अंदर फर्क है। अगर एक बंदा उसने पहले ज़कात उशर अदा नहीं किया, कई साल गुजर गए, अब उस बंदे को अल्लाह की तरफ से हिदायत मिली, वो बंदा उशर अदा करना चाहता है, क्या उसका भी कोई हल है? हाँ, शरीयत ने उसके लिए भी हल रखा है कि वो बंदा सबसे पहले तौबा करे, कि जो वक्त उसने गुजारा उसके ऊपर तौबा करे और फिर अंदाजा लगाए कि मेरी फसल फलां साल कितनी हुई, फलां साल कितनी हुई, तो उसका हिसाब लगाकर फिर उसको ऐसा ऐसा अदा करने की कोशिश करे कि ताकि उसका जो एक जिम्मे फर्ज था वो फर्ज उसके जिम्मे से अदा हो जाए। आखिर में कि ये किसको दे सकते हैं? जो उशर है, ज़कात है, उशर उसको दे सकते हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। ज़कात किन्हें दे सकते हैं? खालिक कायनात कुरान के अंदर फरमाता है, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिकाब वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फरीदतुम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुल हकीम। कि ज़कात तो उनके लिए है जो फ़कीर, मस्कीन, ज़कात के काम पे जाने वाले, जिनकी दिलदारी मकसूद है, निर्गजनों को यानी गुलामों को आज़ाद कराने के लिए, और मकरूज़ों के लिए, कोई बंदा मकरूज़ है उसके कर्ज के लिए भी आप ज़कात की उशर दे सकते हैं अल्लाह की राह में। और मुसाफिरों के लिए ये सब फर्ज है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। यानी आप फ़कीर वो बंदा जिसके पास माल और दौलत नहीं है, मस्कीन वो जिसके पास कुछ भी न हो, फकीर वो होता है जिसके पास थोड़ा बहुत माल होता है लेकिन हद निसाब तक नहीं पहुंचता, मस्कीन वो होता है जिसके पास कुछ भी न हो, इन दो को आप दे सकते हैं। आमिल वो बंदा जिसको बादशाह वक्त ज़कात मुकर्रर करने के लिए या उशर मुकर्रर करने के वसूल करने के लिए मुकर्रर करता है, उनकी तनख्वाह भी इससे दी जा सकती है। आगे रिकाब यानी कि गुलामों को आजकल के दौर के अंदर ये चीज़ नहीं है। आगे अगर कोई बंदा कर्ज के अंदर डूबा हुआ है तो उसकी कर्ज की अदायगी के लिए भी ज़कात उशर दिया जा सकता है। आगे है फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में देना, इसकी चंद सूरतें हैं। कोई बंदा अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जाना चाहता है, उसे माल की ज़रूरत है, आप जिहाद ज़कात के उशर में उसको भी पैसा दे सकते हैं। दूसरा है हज पे जाने वाला, अगर कोई हज पे जा रहा है, वो बंदा गरीब है, तो उसको भी आप ज़कात और उशर में से दे सकते हैं क्योंकि वो भी अल्लाह के रास्ते के अंदर है। लेकिन हज पे जाने वाले के लिए जायज़ नहीं कि वो सवाल करे मैं हज पे जा रहा हूँ मुझे तुम पैसे दो, उसके लिए सवाल करना जायज़ नहीं, लेकिन दे सकते हैं। और दीन के तालिब इल्म को देना यानी मदरसे में देना, बल्कि तालिब इल्म सवाल करे करके भी ले सकता है। इसी तरह हर नेक काम में माल ज़कात इस्तेमाल करना, फी सबीलिल्लाह में खर्च करना है, यानी जहाँ पर भी आपको मुनासिब लगे। लेकिन आजकल के दौर के अंदर गरीब यानी कि हम नहीं कहते कि गरीब को बुला दो, गरीब को भी याद रखो, लेकिन हम ये कहते हैं मदारिस को न बुलाओ, क्योंकि यही इस्लाम के कले हैं। यहाँ इनके अंदर अगर लोग अच्छे तैयार होंगे, अच्छी कैबिनेट होगी, तो फिर इस्लाम ताकतवर होगा। ये
टूटी हुई चटाई पे बैठ के पढ़ने वाले, इन्हीं लोगों की वजह से, ये नहीं कि ये इस्लाम को उठाए हुए नहीं है, लेकिन इन्हें अल्लाह सबब बनाता है लोगों को कि ये लोग इस्लाम के मुहाफिज बनते हैं। क्योंकि पहले ये दौर था, टाइम भी ज्यादा हो रहा है, कि पहले ये दौर था कि जहाँ पर यानी हमारी साइंस की इंडस्ट्री होती थी, वहाँ पर मदरसे इकट्ठे होते थे। लेकिन शून्य किस्मत से ये चीजें अलग अलग हो गई कि आज हमारी साइंस की यूनिवर्सिटियाँ, जो डॉक्टरेट की यूनिवर्सिटियाँ हैं, जहाँ पे डॉक्टर लोग बनते हैं, वहाँ पर इस्लामी तालीम की बहुत बड़ा फुकदान है। इसलिए वो तालीम, हालांकि चाहिए नहीं चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हम उन फील्ड के अंदर भी जाएं और इकट्ठे निज़ाम तालीम का कोई सिस्टम चले। लेकिन ये जो है, हम दुनिया का भी फायदा है, आखिरत का भी फायदा है। तालीम वो फायदेमंद है जो दीन और दुनिया और आखिरत दोनों के लिए फायदेमंद हो। ये इस्लाम के कले हैं, ये मजबूत होंगे तो फिर इस्लाम ज्यादा मजबूत होगा। और बदअकीदा लोगों को न दें, बल्कि अपने अकीदा के लोगों को दें। आखिर में सिर्फ वो लोग जिन्हें उशर नहीं दे सकते, जिन्हें उशर या ज़कात देना जायज़ नहीं है, यानी कि जो हाशमी हैं उन्हें ज़कात नहीं दे सकते, नौशर दे सकते हैं। ना तो हाशमी दूसरे हाशमी को दे सकता है, ना गैर हाशमी किसी हाशमी को ज़कात या उशर दे सकता है। हाशमी से कौन लोग मुराद है? इससे मुराद हजरत अली, हजरत जाफर, हजरत अकील, हजरत अब्बास और हजरत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की जो औलाद है, वो ज़कात और उशर वसूल के सदका वो वसूल नहीं कर सकते। आगे जिम्मी काफिर, वो जो हमारे मुल्क के अंदर काफिर रह रहे हैं, उनको भी ज़कात या उशर नहीं दिया जा सकता। आगे आपने असूल फरू को, यानी बाप दादा परदादा लकड़दादा, इनको बेटा पोता पड़पोता, इनको भी ज़कात या उशर नहीं दिया जा सकता। आगे बाद मजहब राफली, खारजी या नासबी को भी ज़कात या उशर देना दुरुस्त नहीं है। मसला एक शहर का उशर किसी दूसरे शहर को भेजना मकरूह है, मगर रिश्तेदारों, नेक लोगों, तालिब इल्मों वगैरह के लिए भेजने में कराहत नहीं है। पहला मसला ये है कि इस इलाके का जो ज़कात है, उशर है, वो दूसरे इलाके के अंदर न भेजा जाए, मकरूह है। लेकिन बाज़ फुक़हा ने इसकी इजाज़त दी है कि अगर मिसाल तो इस इलाके के अंदर कोई ऐसा आपका करीबी ताल्लुक वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नेक बंदा नहीं है, कोई यानी ऐसा दीनी काम नहीं, जरूरत नहीं है, तो फिर आप दूसरे इलाके के अंदर भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके को जरूरत है तो आप पहले अपने इलाके को तरजीह देंगे और उसके बाद फिर आप दूसरे इलाके के लिए, लेकिन अगर जरूरत हो तो दूसरे इलाके के लिए भेजने की कराहत नहीं होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिक कायनात हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको नागहानी आफात व बलियात से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।